फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिस्टा क्लासेस। आज हम बात करने जा रहे हैं भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में। भारतीय उपमहाद्वीप से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं और जितने भी उसमें छोटी छोटी चीज़ें, बिल्कुल एकदम छोटी चीज़ों को मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। साथ ही उनसे जुड़े जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। आगे हम आज बात करेंगे भारत के प्रमुख दर्रों के बारे में। ऐसे ऐसे इंडिया में दर्रे जो शायद आपने आज तक कभी सुना नहीं होगा, उनके बारे में मैं आपको इस वीडियो में पूरे फैक्ट के साथ बताऊंगा। तो आप हमारा वीडियो पूरा और एंड तक ध्यान से देखिए। जैसा कि आप जानते होंगे, इंडियन ज्योग्राफी की हमारे यहाँ क्लास चल रही है, साथ ही हिस्ट्री और कॉन्स्टिट्यूशन की भी क्लासेज चल रही है। ये हमारी इंडियन ज्योग्राफी की क्लास में आज तीसरा अध्याय है, आपको याद रखना है। आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप में 5 देश हैं। कौन कौन से ये 5 देश हैं, इनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, ये भारतीय उपमहाद्वीप के 5 देश हैं। भारत का मानक समय, इलाहाबाद के निकट एक स्थान है नैनी, उसी नैनी स्थान को माना गया है जहां से 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है। आपको याद रखना है। अब यहां मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं ये रेखा होती क्या है। ये है ग्लोब। ग्लोब के बिल्कुल बीचों बीच से अगर आपने देखा हो एक लाइन गुजरती है जिसे हम कहते हैं 0 डिग्री इक्वेटर लाइन, यानी 0 डिग्री विषुवत रेखा। यहाँ ऊपर में है नॉर्थ पोल और एकदम नीचे में है साउथ पोल। इस तरीके से विषुवत रेखा के समांतर जो रेखा गुजरती है इसे हम कहते हैं उत्तरी अक्षांश, और इधर नीचे वाले कहते हैं हम दक्षिणी अक्षांश रेखा। लेकिन आपने अगर कभी लाइनें ठीक से देखी होंगी तो इस तरीके से ऊपर से भी नीचे लाइन आती है। इस तरीके से मैं बना रहा हूँ, ऊपर से नीचे भी लाइन आती है, इसे हम कहते हैं देशांतर रेखा। देखिए, ऊपर से नीचे जो लाइन आती है इसे हम देशांतर रेखा कहते हैं। यही देशांतर रेखा एक इस तरीके से इलाहाबाद के निकट नैनी नामक स्थान से गुजर रही है। देखिए, इस तरीके से रेखा है, बिल्कुल सीधी रेखा नहीं है, थोड़ी सी देखिए एंगल बना के निकलती है इस तरीके से। यही रेखा इलाहाबाद के निकट से 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा इनसे कहते हैं, वो गुजरती है। और ये रेखा लंदन में एक जगह है ग्रीन बीच, जहाँ से समय को ग्लोबल लेवल पे वहाँ से समय को मापा जाता है। इसी ग्रीनविच के समय से भारत का ये 82.5, जहाँ से इंडिया का समय, इंडिया का माप, ये मानक समय है, ये 5.5 घंटा आगे है। यानी अगर लंदन के ग्रीनविच में मॉर्निंग के 7 बज रहे हैं तो हमारे यहाँ दिन के 12:30 बज रहे होंगे। यानी हम लंदन के ग्रीनविच के जो समय है, जो वहाँ का लोकल टाइम होगा, वहाँ से 5.5 घंटे आगे चलेंगे। यानी अगर वहाँ पे सुबह 7 बज रहे हैं तो हमारे यहाँ बजेंगे 12:30 दिन के। आगे बढ़ते हैं। 82.5 डिग्री ये पूर्वी देशांतर रेखा भारत के 5 राज्यों इस तरीके से निकलती है, ऐसे करके। सबसे ऊपर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और नीचे आंध्र प्रदेश से होकर ये गुजरती है। आपको याद रखना है। अब कुछ यहाँ पे नोट हैं। कौन से नोट हैं देखते हैं हम। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक 8 राज्यों से सीमा साझा करता है। आपको याद रखना है कितने, 8 राज्यों से। 8 राज्य के अलावा उत्तर प्रदेश एक यूनियन टेरिटोरी है दिल्ली, उसके साथ भी सीमा बनाता है। अब हम इन 8 राज्यों के बारे में सबसे पहले जानते हैं। कौन कौन से राज्य हैं। ऊपर है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड। ये उत्तर प्रदेश के 8 ऐसे राज्य हैं जो कि उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करते हैं। हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश में बिल्कुल ऊपर, यहाँ पे है एक सहारनपुर नाम का जिला जो कि हिमाचल प्रदेश से वो सीमा साझा करता है। अब हम बात करते हैं दिल्ली एनसीआर के बारे में। मैंने बताया आपसे, इसके अलावा एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से भी उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है। इसको मिला के टोटल यानी कुल 9 राज्यों से उत्तर प्रदेश सीमा बनाता है। और ये भारत का इकलौता ऐसा राज्य है जो सबसे ज़्यादा यानी सबसे अधिक राज्यों से सीमा साझा करता है। अब बात करते हैं भारतीय राज्य की कुछ इंपॉर्टेंट तट रेखाएं हैं उनके बारे में। भारत के 9 राज्य तट, कितने, 9 राज्य तट रेखा पर स्थित हैं। कौन कौन से राज्य हैं। सबसे पहले गुजरात, और गुजरात सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है। 1663 किलोमीटर इसकी तट रेखा है। कितनी, 1663 किलोमीटर। इसी के साथ गुजरात सबसे लंबी तट रेखा वाला भारत का राज्य है। दूसरे नंबर पे है आंध्र प्रदेश। कौन सा, आंध्र प्रदेश। इसके बाद महाराष्ट्र है, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। गुजरात और आंध्र प्रदेश ये दोनों सीक्वेंस में हैं, ये सीक्वेंस में नहीं है। इनके बारे में मैं आपको बाद में पूरा डिटेल से बता दूंगा।
आइए आगे बढ़ते हैं। आपको यहाँ पे सिर्फ इन 9 राज्यों के बारे में याद रखना है। अब हम शुरू करते हैं आज का अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक, दर्रा। दर्रा के बारे में। दर्रे होते क्या हैं, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ। पर्वतों के आर पार, यानी देखिए इस तरीके से ऊंचे ऊंचे 2 पर्वत हैं, और ये ठीक से नहीं बनाया, मैं आपको फिर से बना के बता रहा हूँ। इस तरीके से 2 ऊंचे ऊंचे देखिए पर्वत हैं। अब इन पर्वतों के आर पार विस्तृत संकरे और प्राकृतिक मार्ग, जिससे होकर पर्वतों को आर पार किया जा सकता है। ये जो इन पर्वत के बीच में संकरे मार्ग होते हैं, और ये संकरे मार्ग प्राकृतिक होते हैं, ना कि ये मानव के द्वारा बनाए जाते हैं। ये मानवीय नहीं होते हैं, मानव इसे नहीं बनाता है। ये प्राकृतिक मार्ग होते हैं और उन्हें ही हम दर्रा कहते हैं। यानी 2 पर्वतों के बीच जो संकरे और प्राकृतिक मार्ग होते हैं, जिनसे होकर इधर उधर आया जा सके, उसे ही हम दर्रा कहते हैं। अब इन दर्रा का फायदा यानी इससे लाभ क्या होता है, तो इससे परिवहन, व्यापार, युद्ध अभियानों और मानवीय प्रवास में इन दर्रों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। भारत के अधिकतर दर्रे हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। मैं यहाँ सिर्फ आपको हिमालय के क्षेत्र में पाए जाने वाले दर्रों के बारे में ही बताऊंगा। सबसे पहले हम शुरू करते हैं लद्दाख से, क्योंकि लद्दाख सबसे ऊपर है इंडिया के मैप में, और लद्दाख एक यूटी हो चुका है। तो मैं सबसे पहले आपको लद्दाख के बारे में बताऊंगा। यानी लद्दाख में जितने भी वर्तमान समय में महत्वपूर्ण दर्रे हैं, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले लद्दाख में ऊपर है मारसिमिक ला दर्रा। मारसिमिक ला दर्रा, इसकी ऊंचाई 18,314 फीट है। आपको साथ में ऊंचाई भी याद रखनी है, और ऊंचाई यहाँ पे फीट में मेंशन की गई है। लद्दाख में एक और इंपॉर्टेंट है चांगला दर्रा। चांगला दर्रा ये 17,585 फीट ऊंचा है। एक और लद्दाख में दर्रा है तंगलांग ला। तंगलांग ला दर्रा 17,583 फीट ऊंचा है। आगे बात करते हैं, लद्दाख में है सासेर ला जिला, और सासेर ला जिला 17,753 फीट ऊंचा है। फोटुला दर्रा ये भी लद्दाख में पाया जाता है, और 13,451 फीट ऊंचा है। देखिए एक चीज़ आपको यहाँ कॉमन दिख रही होगी, ला। आपको इससे याद रखना है, ला वाले जिसके लास्ट में ला पाया जाए, बेसिकली मैक्सिमम वो लद्दाख के ही दर्रे होंगे, आपको याद रखना है। लद्दाख में आगे है खारडुंगला दर्रा। खारडुंगला दर्रा ये 17,582। इनसे जुड़े जो फैक्ट बनते हैं उनको मैं आपको नीचे बताऊंगा। यहाँ सिर्फ मैं आपको दर्रों के बारे में, दर्रे किस राज्य में है और उनकी ऊंचाई क्या है। 17,582 फीट खारडुंगला दर्रा, ये लद्दाख का दर्रा है, जो कि 17,582 फीट ऊंचा है। आगे बात करते हैं, लद्दाख में है कोक्का दर्रा, और ये 16,965 फीट ऊंचा है। आगे है लानगला दर्रा, ये 17,933 फीट ऊंचा है। नेक्स्ट है लुंगलाचा दर्रा। लुंगलाचा दर्रा ये लद्दाख का इंपॉर्टेंट दर्रा है, और ये 16,600 फीट ऊंचाई पर स्थित है। अगला है नामिकला दर्रा, और ये 12,139 फीट ऊंचा है। जम्मू कश्मीर में है काराकोरम। काराकोरम ये दर्रा ये 5,624 मीटर। मैंने सिर्फ इसी के बारे में लिखा है मीटर में, बाकी सब दर्रे जितने भी हैं वो फिट में मेंशन किए गए हैं। 5,624 मीटर इसकी ऊंचाई है, और ये काफ़ी ऊंचा है काराकोरम। इसके बारे में आपने जरूर सुना होगा। साथ ही काराकोरम एक श्रेणी होती है, काराकोरम, और नीचे है लद्दाख यानी लेह, और उसके बाद नीचे है जास्कर। ये 3 श्रेणियाँ भी पाई जाती हैं, जो कि ट्रांस हिमालय पे है। उसी ट्रांस हिमालय पे काराकोरम श्रेणी है, आपको याद रखनी है। और यहीं पे K2 यानी गॉडविन ऑस्टिन 8,611 मीटर्स की ऊंचाई है। भारत की सबसे ऊंची चोटी है K2, ये काराकोरम श्रेणी पर ही पाई जाती है, और यही है काराकोरम दर्रा। अगला है पीर पंजाल, इसकी ऊंचाई मेंशन नहीं की गई है। आगे है जम्मू कश्मीर में सियाचिन जो ग्लेशियर है, सियाचिन ग्लेशियर। यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट दर्रे पाए जाते हैं। सबसे पहला 8,655 फीट की ऊंचाई के साथ सबसे ऊपर है ग्योंगला। कौन सा? ग्योंगला दर्रा। अगला सियाचिन में है सियाला दर्रा, जो कि 18,337 फीट ऊंचा है। और जम्मू कश्मीर में ही सियाचिन हिमनद में एक है बिला फोंडला दर्रा, जो कि 17,881 फीट ऊंचा है। अगर आप इस वीडियो को लिखना नहीं चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दूंगा, आप वहां से इसकी PDF आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। आगे बात करते हैं, जम्मू कश्मीर में है जोजिला दर्रा। अब आप उन दर्रों के बारे में आपको बताऊंगा जिनके बारे में शायद आपने सुना होगा। जोजिला जो कि 12,400 फीट की ऊंचाई पर जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला है बनियाल दर्रा, ये 9,291 फीट ऊंचा है।
अगला है जम्मू कश्मीर में बुर्जिल दर्रा, इसकी ऊंचाई मेंशन नहीं की गई है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट दर्रा है, बुर्जिल और बनिहाल। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में। हिमाचल प्रदेश में पहला आता है रोहतांग दर्रा, जो कि 13,051 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। लमखागा दर्रा हिमाचल प्रदेश में है और ये 17,336 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। अगला है हिमाचल प्रदेश का इंद्रहार दर्रा, ये 14,473 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। अगला है सिपकिला दर्रा, इसकी ऊंचाई मेंशन नहीं की गई है, ये हिमाचल प्रदेश का काफ़ी इंपॉर्टेंट दर्रा है, सिपकिला दर्रा। आगे बात करते हैं, हिमाचल प्रदेश का एक और दर्रा है कुंजुम दर्रा, ये 14,931 फीट ऊंचा है। वारालाचला दर्रा, इसके बारे में आपने सुना होगा, वारालाचला, क्योंकि यहाँ पे भारत और इंडिया और चाइना की जो भी अर्धसैनिक बल यानी जो वहाँ की जो सीमा फोर्स होती हैं उनके बारे में यहाँ पे हमेशा मुठभेड़ होती रहती है, इसलिए ये वारालाचला मीडिया में काफ़ी ज़्यादा चर्चित रहता है। इसकी ऊंचाई 16,400 फीट ऊंचाई पर है। कितनी? 16,400 ऊंचाई फीट पर ये स्थित है। आगे बात करते हैं चंसल दर्रा, ये 14,830 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और ये भी हिमाचल प्रदेश में है। अब बात करते हैं उत्तराखंड के कुछ महत्वपूर्ण दर्रों के बारे में। सबसे पहले लिपुलेख, लिपुलेख ये 17,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये लिपुलेख। अगला है ट्रेल्स दर्रा, ये 17,100 फीट, आपका रखना है, मैं सारा इसमें जितना भी केवल एक छोट की काराकोरम वाली, उसके बाद जितने भी यहाँ पे दर्रे मेंशन किए गए हैं वो सब फिट में है, आपको याद रखना है। 17,100 फीट की ऊंचाई पर स्थित है ट्रेल्स। अगला है मयाली, मयाली 16,371 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और ये भी उत्तराखंड में है। अगला है मानाला, मानाला ये बद्रीनाथ के पास में पड़ता है मानाला और ये 18,399 फीट की ऊंचाई पर स्थित है मानाला। इसे माना भी कहते हैं क्योंकि उत्तराखंड में बद्रीनाथ के आगे एक गांव है माना गांव, जो कि उत्तराखंड के आगे बद्रीनाथ के आगे सबसे लास्ट में यानी हिंदुस्तान का सबसे अंतिम गांव है माना गांव, उसी के नाम पे रखा गया है माना ग्लेशियर, जिसका नाम पूरा है मानाला दर्रा। ये 18,399 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। अगला है उत्तराखंड का नीतिला दर्रा, नीतिला दर्रा। अब बात करते हैं सिक्किम के दर्रों के बारे में। सिक्किम में है नाथुला, नाथुला में भी भारत और चीन की जो अर्धसैनिक बल है उनके बीच में अधिकतर मुठभेड़ होती रहती है नाथुला, और यहीं से इंडिया और चाइना के बीच में ट्रेड भी होता है, आपको याद रखना है। और ये 14,140 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। अगला है गोइचला दर्रा, और गोइचला दर्रा ये 16,207 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। अगला है सिक्किम का जेलेपला दर्रा, और जेलेपला दर्रा ये 14,300 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। अगला है सिक्किम में डोंगखाला दर्रा, और डोंगखाला दर्रा ये 12,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। अगला है अरुणाचल प्रदेश में सेला दर्रा, और ये 14,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। अरुणाचल प्रदेश में 3 मुख्य दर्रे हैं, सेला, यांग्याप और डीफू। डीफू काफ़ी इंपॉर्टेंट है और चर्चे में रहता है, 4,587 फीट की ऊंचाई पर ये स्थित है। इसके अलावा आपको यांगाप याद रखना है, इसकी हाइट मेंशन नहीं की गई है। मणिपुर में एक दर्रा इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है तुजू। क्या नाम है इसका? तुजू। अब आपको मैं दर्रों के से जुड़े जो फैक्ट बनते हैं उनके बारे में बताता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं नाथुला के बारे में। ये देखिए नाथुला दर्रा, ये दार्जिलिंग, ये कहाँ पड़ता है? ये सिक्किम में पड़ता है, मैंने आपको बताया। ये दार्जिलिंग व चुम्बी घाटी जो कि सिक्किम में है, और दार्जिलिंग ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है। देखिए यहाँ पे जीआई टैग के बारे में मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, उसके जीआई टैग की वीडियो अपलोड हो चुकी है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं, उसकी काफ़ी मांग चल रही थी। तो वहाँ पे मैंने बताया था दार्जिलिंग की जो चाय है, दार्जिलिंग की चाय को सबसे पहले इंडिया में जीआई टैग प्रदान किया गया था। किसे? दार्जिलिंग की चाय को। और दार्जिलिंग ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है। दार्जिलिंग और चुम्बी घाटी, चुम्बी घाटी जो सिक्किम में पड़ता है, तथा तिब्बत के बीच नाथुला दर्रा ही मार्ग उपलब्ध कराता है। मैंने आपको बताया इंडिया और चाइना के बीच में ट्रेड का काम नाथुला दर्रा करता है। आगे बात करते हैं रोहतांग दर्रा। मनाली और लेह को आपस में जोड़ता है रोहतांग दर्रा, और ये पीर पंजाल श्रेणियों में स्थित है। पीर पंजाल पहाड़ी है, इसी पहाड़ी में रोहतांग दर्रा स्थित है। जितनी भी श्रेणियां हैं, जब मैं आपको हिमालय के बारे में पढ़ाऊंगा वहां मैं आपको सारी श्रेणियों के बारे में बता दूंगा। आगे बात करते हैं सिपकिला दर्रा। शिमला से तिब्बत को जाने वाली, शिमला जो कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी है, यहाँ से
तिब्बत को जाने वाला जो मार्ग है वो सिपकिले दर्रे से होकर ही गुजरता है और सतलज नदी इसी दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है। सतलज नदी ये तिब्बत में है मानसरोवर, और मानसरोवर जो कैलाश मानसरोवर है उसके निकट से ही सतलज नदी एक झील से निकलती है जो कि भारत में यहीं सिपकिले दर्रे से होकर प्रवेश करती है और ये हिमाचल प्रदेश में सबसे पहले प्रवेश करती है। आगे बढ़ते हैं। नीतिला और मानाला, मैंने आपको बताया मानाला एक गांव है जो कि बद्रीनाथ से आगे पड़ता है और ये भारत का सबसे अंतिम गांव है उत्तराखंड में। आप कह रहे हैं केवल उत्तराखंड में बात कर रहा हूँ, उत्तराखंड में बद्रीनाथ के आगे मानाला ये अंतिम गांव है और नीतिला और मानाला दर्रा यहीं पे स्थित है और इसी दर्रे से होकर कैलाश और मानसरोवर को जाने वाला मार्ग इसी दोनों दर्रों से होकर के गुजरता है। अब बात करते हैं जेलेपला। ये सिक्किम और भूटान के बीच देखिए सिक्किम और भूटान के बीच जेलेपला दर्रा मार्ग उपलब्ध कराता है। ये सिक्किम में पड़ता है जेलेपला और इसका निर्माण तीस्ता नदी के द्वारा किया गया है। आगे है वारालाचा, इसके बारे में मैंने आपको पहले बताया। वारालाचा ये मंडी और लेह को आपस में जोड़ता है और ये जम्मू कश्मीर में है वारालाचा। एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से वारालाचा भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि लद्दाख और मंडी के बीच में जो मार्ग निकलता है वो वारालाचा दर्रे से होकर के ही निकलता है, आपको इतना याद रखना है। साथ ही एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है उनके बारे में मैंने आपको डिटेल से बताया। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही हमारे चैनल एडी स्टार क्लास सब्सक्राइब कीजिए। और आज के लिए इतना ही मैं आपको देता हूँ क्योंकि अगर मैं आपको ज़्यादा बता दूंगा वीडियो बहुत लंबी चली जाएगी और आप बोर हो जाओगे, इसीलिए मैं वीडियो लंबी नहीं करना चाहता हूँ। और आज हमारा जो भी भारत के प्रमुख दर्रे हैं मैंने उनके बारे में आपको बताया और साथ ही उनसे जुड़े जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उनके बारे में भी मैंने आपको बता दिया। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें और आज के लिए इतना ही। जय हिंद।